कंपटीशन ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिस्ट्री के 500 क्वेश्चन जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, तो उसको हम लोग पार्ट बाय पार्ट कर लेकर आए हैं और आज हम लोग इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना किया था। तो ये जो स्वदेश बांधव कमेटी की स्थापना किया गया था, ये कब किया गया, किसने किया था? तो अश्विनी कुमार दत्त ने किया था। और ये भी पूछा जा सकता है कि ये कहां पर किया गया था। तो ये जो बारिशल एक जगह है, वहीं पर इसका स्थापना अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन से निम्नलिखित में से किसके द्वारा कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया गया था। तो भारतीय राष्ट्रीय संघ का कलकत्ता में गठन किनके द्वारा किया गया था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और इन्होंने कब किया था? तो कलकत्ता में किया था 1876 में। आगे चलकर यही जो था भारतीय राष्ट्रीय संघ या इंडियन एसोसिएशन के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में इसी को मर्ज कर दिया जाता है दादा भाई नौरोजी के कहने पर। अगला क्वेश्चन से रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर बंगाल के विभाजन की तिथि 16 अक्टूबर 1905 के रूप में मनाई गई थी। इस दिन क्या मनाया गया था? तो जब बंगाल विभाजन हुआ था उसकी जो घोषणा की गई थी, इसकी जो घोषणा की गई थी 19 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। और ये जो प्रभावी हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को, ये प्रभावी हो गया था। तो इसी दिन रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला था कि रक्षाबंधन दिवस मनाने के लिए। तो इसका जो सही आपका आंसर हो जाएगा राखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है तख्त हरमंदिर साहिब गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ हुआ था। तो गुरु गोविंद सिंह जो थे उनका जो जन्म हुआ था वो कहां पर हुआ था? तो पटना में। इनका जो जन्म हुआ था 1666 ईस्वी में हुआ था। और ये सिख संप्रदाय के जो थे 10वें या अंतिम गुरु माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने एनी बेसेंट के अलावा भारत में होम रूल मूवमेंट की शुरुआत की थी। तो भारत में होम रूल जो मूवमेंट था वो दो लोगों ने शुरू किया था। एक थी एनी बेसेंट और दूसरे जो थे वो थे बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने इसकी शुरुआत जो की थी पुणे से की थी। और वहीं अगर पूछा जाए कि एनी बेसेंट ने इसकी शुरुआत कहां से की थी तो वो मद्रास से। नेक्स्ट, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अनुशीलन समिति के शाखा के रूप में उभरा। तो जो अनुशीलन समिति की एक शाखा थी वो कौन सी थी? तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसकी जो स्थापना की किन्होंने किया था? तो सचिंदर नाथ सन्याल ने किया था। और कब किया था? तो 1924 में। इससे एक और क्वेश्चन ये आ सकता है कि पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना ये किसने किया था? तो ये भी थे सचिंदर नाथ सन्याल। से निम्नलिखित में से किस स्थान से कोमागाता मारू की यात्रा शुरू हुई थी। ये जो कोमा माता गारू की जो घटना है ये हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय 1914 में।
और इनसे एक संबंधित व्यक्ति है, उनका नाम है गुरुदत्त सिंह। गुरुदत्त सिंह ने एक जापानी जहाज को कोमाता गारू जिसका नाम था उसको भाड़े पर लेते हैं और हांगकांग से, इसकी जो शुरुआत हुई थी हांगकांग से, कहाँ के लिए रवाना होते हैं तो कनाडा के लिए रवाना होते हैं। लेकिन कनाडा में इनको रोक दिया जाता है और फिर ये भारत की ओर बढ़ते हैं। जब ये भारत की ओर बजबज बंदरगाह पर आते हैं तो वहां पर यात्रियों और अंग्रेजों के बीच एक बहुत भयानक संघर्ष होता है, जिसमें लगभग 25 से 30 यात्रियों की मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन से, कांग्रेस ने किस वर्ष में मुस्लिम लीग को पहली बार मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी थी? तो कांग्रेस ने यह मान्यता कब दिया था? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में यह मान्यता दिया गया था, लखनऊ अधिवेशन में। और ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है 1916 का अधिवेशन। और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो की थी अंबिका चरण मजूमदार, एसी मजूमदार ने। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा मुस्लिम लीग को 1916 में पृथक निर्वाचक मंडल की स्वीकृति दी गई थी? तो इसका जवाब अभी हमने दिया, कहां पर? लखनऊ अधिवेशन 1916 में। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो अंबिका चरण मजूमदार। अगला क्वेश्चन है, लियाकत और नेहरू समझौता किस वर्ष हुआ था? तो लियाकत और नेहरू ये कौन थे? तो लियाकत अली खान जो थे वो पाकिस्तान के पीएम थे और जवाहरलाल नेहरू भारत के पीएम। ये जो समझौता हुआ था कहां पर हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था और 1950 में हुआ था। इस समझौते का जो मुख्य उद्देश्य था अल्पसंख्यकों के अधिकार से रिलेटेड था। अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित महान क्रांतिकारियों में से कौन चटगांव शस्त्रागार छापे के पीछे दिमाग था? तो ये जो चटगांव शस्त्रागार जो था इसकी घटना जो हुई थी 1930 में हुई थी। और इसके जो नेता थे वो कौन थे? तो सूर्य सेन थे। चटगांव जो था अंग्रेजों का वहां बहुत बड़ा हथियारों का एक कारखाना था जिसको सूर्य सेन ने लूट लिया था और उसको बर्बाद कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, कोयम्बटूर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1857 के विद्रोह का कोयम्बटूर से जो नेतृत्व किए थे वो किए थे मूल बगल स्वामी ने। और अगर इसकी शुरुआत बोली जाए तो कब हुई थी? तो 10 मई 1857 को। और इसके प्रतीक के रूप में जाना जाता है कमल और रोटी। अगला क्वेश्चन से, 1872 में अंडमान में एक पठान अपराधी द्वारा कार्यालय में हत्या करने वाला भारत का एकमात्र वायसराय कौन था? तो 1872 में किस वायसराय की भारत में हत्या कर दी गई थी? तो वो था लॉर्ड मेयो। और उसकी जो हत्या की गई थी कहां पर की गई थी? अंडमान में। और किस व्यक्ति के द्वारा? उस व्यक्ति का नाम है शेर अली। भारत में जो पहली बार चुनाव हुई थी वो लॉर्ड मेयो के ही कार्यकाल में हुई थी और वो 1872 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस लेखक ने चंदायन लिखा था? तो किसने चंदायन को लिखा था? तो मुल्ला दाऊद ने। मुल्ला दाऊद एक सूफी संत थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके परिणाम के रूप में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी वो चार्ल्स वुड डिस्पैच के द्वारा हुई थी। चार्ल्स वुड डिस्पैच कब आया था? तो 1854 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में आया था।
भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है इसी चार्ल्स वुड डिस्पैच को। और इसका जो उद्देश्य था, उच्च शिक्षा में जो मीडियम होना चाहिए वो इंग्लिश होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 18 फरवरी 1911 को भारत में निम्नलिखित में से किस शहर के बीच पहला विमान उड़ा था? तो 18 फरवरी 1911 को पहली बार जो विमान उड़ा था वो इलाहाबाद और नैनी के बीच। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था? तो भारत में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज जो फहराया गया था वो कलकत्ता में फहराया गया था। और अगर डेट पूछे तो 7 अगस्त 1906 को। नेक्स्ट, महात्मा गांधी से पहले जिन्होंने करों के भुगतान न करने के रूप में नो रेंट कैंपेन चलाया था गांधी जी से पहले किन्होंने? तो बाल गंगाधर तिलक ने। और ये कैंपेन इन्होंने कब चलाया था? तो 1896 में। और ये कैंपेन जो है वो अकाल से संबंधित है कि जब अकाल आ जाए तो कर नहीं देने के लिए बोला गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। और अगर यही गांधी जी के बारे में बोला जाए तो गांधी जी ने यह नारा दिया था कर नहीं दो, तो 1918 खेरा सत्याग्रह के दौरान। लेकिन उससे पहले पूछा जा रहा है तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शहर ने भारत में सत्याग्रह का पहला उदाहरण देखा था? तो भारत में जो पहला सत्याग्रह देखा गया था कहां देखा गया था गांधी जी के द्वारा? चंपारण में। चंपारण 1917 में। और जो यहाँ के नेता थे किसान नेता राजकुमार शुक्ल, इन्होंने ही गांधी जी को चंपारण आने का न्योता दिया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? तो फ्रंटियर गांधी या सीमांत गांधी एक ही बात है। तो किन्हें कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश किसान सभा 1918 के गठन से संबंधित हैं? तो उत्तर प्रदेश किसान सभा जो 1918 में हुआ था ये सब थे गौरी शंकर मिश्रा, मदन मोहन मालवीय और इंद्र नारायण द्विवेदी। तो इसका जो है आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन है भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन में किसके द्वारा किया गया था? तो अखिल भारतीय किसान सभा की जो स्थापना हुई थी 1936 में और लखनऊ में हुई थी। और किन्होंने किया था? तो सहजानंद सरस्वती, ये इसके अध्यक्ष थे। और एनजी रंगा को बनाया गया था महासचिव। अगला है चोल साम्राज्य के निम्नलिखित शासकों में से किसे नौसैनिक अभियान भेजकर शैलेंद्र शासकों के श्री विजय साम्राज्य को जीतने का श्रेय दिया जाता है? तो शैलेंद्र शासकों को जो हराया था वो था आपका राजेंद्र प्रथम। लेकिन श्रीलंका पर जो पहला अभियान बोला जाए तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका राजराज प्रथम हो जाएगा। लेकिन शैलेंद्र शासकों को जो हराया था वो राजेंद्र प्रथम ने हराया था। 1946 में तेभागा आंदोलन की शुरुआत कहां हुई थी? तो 1946 में जो तेभागा आंदोलन की शुरुआत हुई थी वो बंगाल से हुई थी। अगला क्वेश्चन है पंजाब केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो पंजाब केसरी समाचार पत्र के जो संपादक थे वो थे लाला जगत नारायण। तो कैसा लगा आपको आज का ये सेशन? अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।